हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारत के भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना हेडिंग दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां। दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां। ध्यान देना, पिछली कक्षा में हमने प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख पर्वतमालाओं जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है ना, सभी को डिटेल से पढ़ लिया था। फिर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही एक टॉपिक है दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां। यहां से सवाल मोस्टली बनता है एग्जाम में, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक रफली मैप में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की पहाड़ियां में कौन कौन सी शामिल हैं और ये कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये दक्षिण भारत, ये श्रीलंका, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में हम पहले दो प्रमुख पर्वतमालाओं को देखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पहला टॉपिक, ठीक है। ये इस रेंज में, इस साइड जो पर्वत हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला का। जो यहां पर एक नदी है, ताप्ती का मुहाना है, ताप्ती, ताप्ती के मुहाने से लेकर, ये ताप्ती नदी है जो इधर से आती है, ताप्ती के मुहाने से लेकर और तमिलनाडु में कहां तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला का, ठीक है। इसी में एक ध्यान देना, ये पूछा जाता है कि इसकी लगभग लंबाई कितनी है, तो लगभग ये 1600 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1600 किलोमीटर लंबी। तो दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर में, जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। इसमें यहां एक पॉइंट बनता है, देखो ये वास्तविक पर्वतमाला नहीं है। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी व्याख्या करती है, यहां से समझना इसको, ये दक्षिण भारत और इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो जब ये इससे अलग हुआ था, किससे? अफ्रीका से। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किससे अलग हुआ? अफ्रीका से। तो उसका ये क्या है? एक भ्रंश है, एक किनारा मात्र है, ठीक है ना, किनारा मात्र है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में इसका विस्तार ताप्ती नदी, ये लिखना उत्तर में, इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। पहला पॉइंट समझ में आया? और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो अगला फैक्ट लिखना, लंबाई 1600 किलोमीटर। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट याद रखना कि ये वास्तविक पर्वतमाला नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? एक भ्रंश या किनारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होते समय बना था। तो अगला पॉइंट लिखना, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वतमाला
वास्तविक पर्वतमाला नहीं है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भाग का भ्रंश कोष्ठक में किनारा मात्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ध्यान देना, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है इसका विस्तार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो भाग है इसको एक विशेष नाम देते हैं सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के उत्तरी भाग मतलब महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा तक क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री पूछने लगे सह्याद्री क्या है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का उत्तरी भाग क्या है? सह्याद्री कहा जाता है। अब कभी कभी पूछते हैं सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालसुबाई। तो ध्यान रखना, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई है। तो ये पॉइंट याद रखना आप। किसके बारे में? पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बारे में। देखो, इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में दक्षिण में, वहां तक है। लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर है। और ये सतत रूप में मतलब ये कहीं से कटी छटी नहीं है, क्योंकि सारी नदियां, जैसे ये पूर्वी घाट पर्वतमाला पढ़ेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इसको जगह जगह काटा हुआ है। ये ऐसे नहीं है, ये लगातार क्रम में, सतत रूप में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये क्या है? वास्तविक पर्वतमाला नहीं है। ये किसका किनारा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का किनारा है, जो अफ्रीका से अलग होते समय हुआ था। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, सह्याद्री क्या है और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कालसुबाई। तो ये पॉइंट याद रखना, किसमें? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में। ठीक, अब देखो ध्यान देना, इसी के अंतर्गत अब हम इस घाट की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पहाड़ियों के बारे में। तो इसको नोट करें पहले। जो प्रमुख पहाड़ी देखेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों का नाम एक सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम मैप में एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन सी पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। जो कर्नाटक में बाबा बुदन, फिर हम देखेंगे एक पहाड़ी नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर पालनी की पहाड़ियां, और फिर इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां। ठीक है, तो इनका नाम एक बार हम नोट कर लेते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। ठीक है,
फिर हम देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। फिर हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। फिर देखेंगे हम पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ी। और फिर देखेंगे इलायची, इलायची या कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये पहाड़ियां देखेंगे हम किसमें, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंतर्गत, जहां से सवाल बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे ऊपर कर्नाटक में देखेंगे हम बाबा बुदन की पहाड़ियां। फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन राज्यों में है नीलगिरी की पहाड़ियां। फिर देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु में है। और फिर पालनी की पहाड़ियां जो केवल तमिलनाडु राज्य में है। और फिर देखेंगे हम इलायची की पहाड़ियां जो कहां पर हैं, इलायची या कार्डेमम की, ये फिर केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे। वहीं हम जब पूर्वी घाट पर्वतमाला देखेंगे तो इधर नल्लामलाई की पहाड़ी देखेंगे, नल्लामलाई की पहाड़ियां, की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, ठीक है। और यहां पर देखेंगे जावदी पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, मैं रेड पेन से लिखता हूं कि किस स्टेट में है। तो ये कर्नाटक में के लिख दिया मैंने, ठीक है। नीलगिरी की कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु, तीन राज्य, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई ये केरल और तमिलनाडु, ठीक है। फिर पालनी की पहाड़ियां केवल तमिलनाडु, टीएन लिख दिया, ठीक है। और इलायची की पहाड़ियां ये फिर केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखना। इधर नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु और जावदी की पहाड़ियां भी तमिलनाडु। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जानेंगे बाबा बुदन की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर हैं, कर्नाटक राज्य में। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान देना, यहां पर कॉफी उत्पादकता एवं लौह अयस्क के भंडार के लिए ये प्रसिद्ध हैं। यहां की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना, मुलियानगिरी। तो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला पॉइंट, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिले में, जिले में, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, जिले में है, जिले में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट याद रखना है, यहां की सबसे ऊंची चोटी मुलियानगिरी, मुलियानगिरी, मुलियानगिरी बाबा बुदन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पॉइंट यह याद रखना। तीसरा, बताया जाता है जो सूफी संत बाबा बुदन थे, उन्होंने कॉफी के 7 बीज लाकर यहां पर बिखेरे थे, तो तभी से ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए। तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं,
प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट बाबा बुदन की पहाड़ियों के बारे में कि लोह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं। और पूछा जाए कौन सी खान है यहां पर, यहां लोहे की प्रमुख खान कुंद्रेमुख है। तो ये सभी पॉइंट किसके बारे में ध्यान रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियों के बारे में। कर्नाटक राज्य में है और मुल्यानगिरी यहां की सबसे ऊंची चोटी है, कॉफी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है और लोह अयस्क या कच्चे लोहे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आप नोट करें, फिर हम जानेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लें। इधर देखें नीलगिरी की पहाड़ियां, ये तो ध्यान रखना नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में हैं। तो पहला लिखना नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, पहला कुछ हेडिंग लिखो, नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन किन राज्यों में है, 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद रखना है इसके बारे में। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों को नीला पहाड़ या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो इन्हें नीला पहाड़ या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा इसमें ध्यान रखना नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट पूछा जाता है परीक्षा में। तो लिखना नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु हैं या जोड़ती हैं। ऐसा भी पूछ लिया जाता, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। देखो यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियों की, वो है दादो बेटा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जो तमिलनाडु में है। तो अगला पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दादो बेटा 2637 मीटर। ठीक है, ऊंची है ये। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है,
पहली को हम अभी पढ़ेंगे, अनाईमुड़ी को, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में अभी, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। इसकी सबसे ऊंची चोटी दादो बेटा। अगला क्वेश्चन जो नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है, देखो एक पर्यटक स्थल है ऊटी या ऊटक मंडक, वह नीलगिरी की पहाड़ियों में ही है, और किसके, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है ऊटी। तो देखना, पर्यटक स्थल ऊटी, ये दादो बेटा का ध्यान रख लेना, तमिलनाडु में ही पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडक। मंडक कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। जो चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, अच्छा फैक्ट है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, 16 घास के मैदान। ये यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, शिक्षक भर्ती में। तो 16 नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना, एक फूल है जो यहां की पहाड़ियों पर 12 वर्ष बाद खिलता है, नील कुरिंजनी। तो यहां नील कुरिंजनी नामक फूल 12 वर्षों के बाद खिलता है, यानी 1200 वर्षों में एक बार के बाद खिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप किसके बारे में याद रखोगे, नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी का पहला क्वेश्चन, किन राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इन्हें नीला पहाड़ या पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती हैं। सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की दादो बेटा, जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे ही पूछ सकते हैं, दक्षिण भारत बोल सकता है या प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडक कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, जिसको चाय के बागान के लिए जाना जाता है। 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और नील कुरिंजनी नामक फूल भी यहां पर 12 वर्ष बाद खिलता है। तो ये हमने किसके बारे में जाना था, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। और इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगला जो हम पढ़ेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसमें तीसरी अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। सबसे पहले राज्य ध्यान रखना, राज्य लिखेंगे हम कर्नाटक और तमिलनाडु, सॉरी केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है, 2 राज्यों में है ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, अन्ना मतलब हाथी, मलाई मतलब पहाड़ियां। तो इसका क्या मतलब होता है, इनको हाथी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी की पहाड़ियां कहा जाता है,
ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, अनाई मुड़ी, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। तो ध्यान रखना, दूसरा फैक्ट, दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कौन सी थी दादो बेटा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। कितनी ऊंचाई, 2695 मीटर, और ये केरल में पड़ती है। कहां पर, केरल, ठीक है। अनाई मुड़ी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और ये है केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये है केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला फैक्ट जो अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है कि एक पर्यटक स्थल है मन्नार, वो इन्हीं पहाड़ियों में है। तो पर्यटक स्थल मन्नार, ये केरल में पड़ता, मन्नार, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगली हम देखेंगे पालनी की पहाड़ियां, तीसरा, चौथी, पालनी की पहाड़ियां। ये कौन से राज्य में है, ये केवल तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है। और एक पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी याद रखना, बंदरराऊ। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक है, क्या है, बंदरराऊ, बंदरराऊ, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान रख लेना। और एक पर्यटक स्थल है कुडई कनाल, कुडई कनाल तमिलनाडु में, वो इन्हीं पहाड़ियों में है। तो पर्यटक स्थल, ये स्थल पूछ लिए जाते हैं, पर्यटक स्थल कुडई कनाल तमिलनाडु में है, ये इन्हीं पहाड़ियों में है, पहाड़ियों में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे दक्षिणतम में जो पहाड़ियां हैं वो हैं इलायची या इलामले की पहाड़ियां, या इनको कार्डेमम की पहाड़ियां भी बोला जाता, कार्डेमम। तो लास्ट लिखना इलायची, इलायची या इलामले, इलामले, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको कार्डेमम हिल्स या कार्डेमम पहाड़ियां। कहां पर है, सबसे पहला पॉइंट, केरल और तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है। और विशेषता क्या है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, ठीक है, दिखाई भी दे रही है आपको मैप में। और इन्हीं का एक पर्वत है नागरकोई, यह सबसे दक्षिण पर्वत है भारत का, नागरकोई, नागरकोई, ये इन्हीं पहाड़ियों का भाग है नागरकोई, ठीक है। तो ये थी किसकी, ये पश्चिमी घाट
पर्वतमाला को हमने देखा, उसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों को देखा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है बार बार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की या दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, तो अनाईमुड़ी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दादो बेटा। पूछ लिया जाता है कि कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां। कॉफी के उत्पादन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ठीक है। या ऊटी कौन सी पहाड़ियों में है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। या पूछ लिया जाता है ऊटी किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वतमाला के बारे में और वहां की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अब हेडिंग लिखना पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, ठीक है। अब देखो ये वाली, ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो पर्वतमाला है उसका क्या नाम है, पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो इसका विस्तार लिखना, उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में कहां तक, तमिलनाडु तक। दक्षिण में तमिलनाडु तक, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट की तरह सतत क्रम में नहीं है, लगातार नहीं है, ये कहीं कहीं पर कटी छटी है, क्योंकि इधर से आने वाली गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी और कावेरी नदी आदि नदियों ने इसको जगह जगह पर क्या कर दिया, काट दिया है, ठीक है। तो लिखना, इनका नाम लिखना चाहो तो लिख दो गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और नीचे कावेरी है। तो दूसरा पॉइंट लिखना, यह जगह जगह पर अनेक नदियों द्वारा काट छाट दी गई है, काट छाट दी गई है, यानी सतत क्रम में नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ना है यहां की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो कौन सी है, यह है जिंदगढ़ा, ठीक है ना। और जिंदगढ़ा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है ये जिंदगढ़ा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1690 मीटर, ठीक है। ये सबसे ऊंची क्या है, चोटी है किसकी, पूर्वी घाट की। दूसरा पूछ लिया जाता है यहीं पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये तो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी किसकी, पूर्वी घाट की। केवल हम पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, तो वो है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो हम पहाड़ी पढ़ते हैं, केवल हमको उनका नाम याद रखना है, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ियां और जावदी पहाड़ियां। तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, ठीक। दूसरा कौन सी, सेवराय की पहाड़ियां। ये राज्यों के नाम से पूछ ली जाती हैं,
और तीसरी जावदी पहाड़ियां। ये कहां पर है? तो इनके राज्य नाम रखना, ये आंध्र प्रदेश में है, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, दोनों तमिलनाडु, और ये भी तमिलनाडु, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखनी है सभी को। पिछली कक्षा में हमने यह भी बता दी थी कि दक्षिण, ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के ऊपर सौराष्ट्र में एक गिर की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ी, ये सौराष्ट्र राजस्थान में है, सॉरी गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। सभी को क्लियर है इतना? देखो ध्यान देना, इनको आप अच्छे से याद करना, ठीक है। इनको नोट करो, फिर एक नोट पॉइंट और लिखना। देखो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, गारो, खासी एवं जयंतियां की पहाड़ी, ठीक है। कहां पर है ये? मेघालय। ये भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। पूछ लिया जाता, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में जाना? पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला के बारे में, जिसमें हमने बाबा बुदन की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, और सेवराय, नल्लामलाई, जावदी, इन सभी के बारे में जाना। यहां की सबसे ऊंची चोटी जाना, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए, ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है? बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।